अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास कल हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.9 को डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम क्यूब और क्यूब रूट को डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट के अंदर हमने क्यूब देखे थे कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं थे। तो हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमने इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट यानी कि जदरुल मकाब, जिस तरह हम स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, दो दो नंबर्स के पेयर्स करते थे और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट कर देते थे, इसी तरह अब हम क्यूब रूट भी फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 729 का मैंने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो मैं इसको फैक्टराइज कर लूँगी। अब मैंने 729 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो जिस तरह स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर की हमारे पास पावर 1/2 होना। और जो क्यूब रूट जब हम लिखते हैं तो इसको हमने सेपरेट करने के लिए स्क्वायर रूट से हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। क्यूब रूट के ऊपर साइड पर हम एक 3 लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये क्यूब रूट है। और क्यूब रूट की हमारे पास पावर होती है 1/3। तो अब हम क्यूब रूट फाइंड करना चाह रहे हैं 729 का, तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगी, जो इस चीज़ को जाहिर करेगा कि ये हमारे पास क्यूब रूट है, 729 का क्यूब रूट। तो अब मैं सारे फैक्टर्स लिख लूँगी इस क्यूब रूट के अंदर। अब क्यूब रूट है तो क्यूब रूट के अंदर हम 3 को ज्वाइन करते हैं और हर एक की पावर 3 है, तो जब मैं इनको इकट्ठा लिखूंगी तो ये मेरे पास 3 की पावर 3 हो जाएगा क्रॉस, और ये भी 3 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 3 का क्यूब हो जाएगा। जिससे मैंने बताया था कि क्यूब रूट का मतलब होता है किसी भी हम इसको जिस नंबर का क्यूब रूट होता है उस पर हम ब्रैकेट लगा के उसकी पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो जो 1/3 है ये पहले वाले 3 क्यूब के साथ भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई होकर दूसरे वाले के साथ भी 1/3 इसकी पावर आ जाएगी। जिस तरह हम स्क्वायर्स को कैंसिल कर देते हैं, इसी तरह जो 3 है ये 1/3 के 3 से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह ये 3 भी सिंपल हमारे पास रह जाएगा 3 क्रॉस 3 यानी कि 9। इट मीन्स कि जब आप 729 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। सिंपल आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 3 को आपने ज्वाइन कर लेना है, उनकी क्यूब पावर ले लेनी है, उसकी पावर्स को आप कैंसिल कर देंगे उसके क्यूब के साथ, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको उसका क्यूब रूट फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर आपको पास 2 नंबर्स दिए गए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन के अंदर है, और बाकी 2 सिंपल है। तो हम फ्रैक्शन वाले को डिस्कस कर लेते हैं। सेम इसका भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हम इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने 2, 16 और 27 की फैक्टराइजेशन कर ली है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब मुझे 27/216 का क्यूब रूट था, तो मैंने इसके ऊपर इकट्ठा एक क्यूब रूट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके क्यूब रूट्स को सेपरेट कर दूंगी। 27 के फैक्टर्स उसके क्यूब रूट में लिख दूंगी, और 216 के फैक्टर्स जो हैं उसके क्यूब रूट के अंदर लिख दूंगी। अब ऊपर मेरे पास 3 टाइम्स 3 था, इट मीन्स कि ये 3 का क्यूब है, और क्यूब रूट
और नीचे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब विद क्यूब रूट। अब क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, तो इसकी पावर 1/3 कर दूंगी और सेम ऐसे नीचे भी। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरे पास 3। नीचे मैं इनकी पावर्स को अलग-अलग कर लूंगी। और मेरे पास सिंगल पावर्स रहेगी, इनको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरे पास 3/6 उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि 27/216 का जब आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/6। इसी तरह बाकी क्वेश्चन में भी आपने क्यूब रूट फाइंड कर लेने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि क्यूब किस तरह से फाइंड करते हैं। जिस तरह स्केयर आपके पास 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, इसी तरह क्यूब आपको उसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.4 और हमने 1.4 का क्यूब फाइंड करना है। क्यूब फाइंड करने का मतलब है कि आप 1.4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.4 और 1.4 को। फिर आपके पास इनको प्लस करके पॉइंट का ये मेथड होता है कि जितने डिजिट्स आपके पास पॉइंट के बाद होते हैं, आप लेफ्ट साइड से काउंट करके लिख देते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर था 4 और नीचे वाले पॉइंट के बाद भी एक नंबर था 4, तो दोनों मिलकर 2 हो गए। तो हम जो है लेफ्ट साइड से इसको देखेंगे और यहाँ पर पॉइंट इसका लगा देंगे। राइट साइड से सॉरी इसको देखेंगे और पॉइंट लगा देंगे। इट मीन्स कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1.96 आ गया। 1.96 फर्दर जो है 1.4 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और पॉइंट के बाद 1, तो मैं इसको राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगी। तो जब 1.96 1.4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2.744 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना हो तो उसको सिर्फ 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका जो क्यूब है वो फाइंड हो जाएगा। इस तरह इसके बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।